प्यारे बच्चों, जैसे कि हर रोज़ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप उसको देख भी रहे हो, जिसके कारण आपको जीके के हर क्वेश्चन लर्न हो रहे हैं। तो आज भी हम उसी की तरह डेली की तरह जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 जीके क्वेश्चन। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है जो, उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी भारतीय इतिहास है उसके 20 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 41 नंबर का है, बट एक पहला माना जाएगा। क्वेश्चन हमारा पहला है, नंबर 41 है पर पहला क्वेश्चन माना जाएगा। बच्चों, जैसे भी आपको मैं करवाता हूं, तो आज मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट भी है जिसको मैं पढ़ाता हूं। वो 6th क्लास में, उसका नाम गुरुलाल है। वो भी आपके साथ साथ आंसर देगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आपके आंसर वो साथ में देगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। गुरु नानक कब पैदा हुए थे? तो ए ऑप्शन है 1469 ईस्वी में, बी है 1538 ईस्वी में, सी है 1345 ईस्वी में और डी है 1432 ईस्वी में। मुझे लगता है हर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, पर फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। आप मेरे सामने स्टूडेंट बैठा, मैं उससे पूछता हूँ, बेटा आप आपका आंसर दीजिए। आपका आंसर कौन सा आंसर है? आप आंसर क्लिक करिए। आपका आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी? सर मेरा आंसर ए रहेगा। तो इसने ए आंसर दिया और मेरे अकॉर्डिंग वो सही भी हुआ। मुझे लगता है इसी हर किसी बच्चे को इसका आंसर सही था। 14 मतलब हर किसी बच्चे का इसका आंसर ठीक ही गया होगा। तो नीचे डिटेल में दिया गया है, तो पढ़ते हैं। गुरु नानक है वो 15 अप्रैल 1469 में उसका जन्म हुआ था एंड 22 सितंबर 1539 में उसका मृत्यु हो गई थी। और सिख धर्म के वो संस्थापक थे। 10 सिख गुरुओं में से वो पहले हैं और 11वें जीवित गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहिब हैं। मतलब 11वां जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है। आगे 42 क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 42 क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर कहाँ मरा था? तो ऑप्शन ए है पटल में, बी तक्षशिला में, सी बेबीलोन में है एंड डी है गेद्रोसिया। तो मेरा स्टूडेंट आपको आंसर देगा। आप बताइए पहले। 5 सेकंड आपको मिलते हैं। 1 2 3 4 5। आप बेटा आप आंसर दो। सर सी आंसर दिया इसने, तो बिल्कुल ठीक आंसर है सी। इसका आंसर है बेबीलोन आएगा। बेबीलोन में सिकंदर मारा गया था। सिकंदर आया कब था? तो इसमें सारा डिटेल में नीचे दिया गया है। सिकंदर का निधन हुआ 323 ईस्वी पूर्व में, पर भारत में वो आया था 326 ईस्वी पूर्व में। वो बेबीलोन में उसका निधन हो गया था 323 ईस्वी पूर्व में, अपने अरब के आक्रमण अभियानों की एक श्रृंखला को क्रियान्वित किए बिना। मतलब उसने जो अरब के ऊपर आक्रमण किए थे, उनकी जो श्रृंखला है उसको बताए बिना ही उसको उसने क्या किया, उसको 323 ईस्वी में वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं बच्चों। 43 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भगवान बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी है वैशाली, सी है बोधगया, डी है पाटलिपुत्र। तो आपके आंसर क्या इसका आंसर हो सकता है बच्चों? आप आंसर दीजिए। 5 सेकंड आपको मिलती है। बाद में मेरा स्टूडेंट बैठा है इधर, वो किसी ऑप्शन पे क्लिक करेगा, जो सही होगा ग्रीन हो जाएगा। तो 5 सेकंड आपके हैं। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। आप बेटा आंसर दीजिए। सर इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए है। ए है। ए पे इसने क्लिक कर दिया, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नीचे भगवान बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। वो भी नीचे दिया, हम नीचे पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम है। भगवान बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में 623 पूर्व में हुआ था। वो जल्द ही एक तीर्थ स्थान बन गया था। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन है बारामती, बी है मुलसी, सी है जुन्नार और डी है पुरंदर। तो आपके मतलब अनुसार इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? आप दीजिए। 5 सेकंड आपको मिलते हैं। फिर बाद में मेरा स्टूडेंट यहाँ बैठा है, वो इसका आंसर मुझे देगा। पता चल गया। 2 मिनट। मैं ऑप्शन के 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। अब ये आंसर देगा। ए ऑप्शन इसने दिया है, बट इसका ऑप्शन ए गलत है। सी ऑप्शन आएगा जुन्नार, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था जुन्नार में। तो नीचे डिटेल दी गई है। शिवाजी जी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नार शहर के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन है सिकंदर लोधी, बी है इब्राहिम लोधी,
डी है बहलोल लोदी, सी है डी है सैयद लोदी। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो सकता है? मेरा स्टूडेंट आपको बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप बताइए, 5 सेकंड आपको मिलती है। 1 2 3 4 5। आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। अब मेरा स्टूडेंट देगा। इसने सी ऑप्शन को क्लिक किया है। बहलोल लोदी मतलब लोदी जो राजवंश था उसका संस्थापक बहलोल लोदी था। तो नीचे पढ़ लेते हैं। बहलोल खान लोदी भारत में दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का संस्थापक था। सैयद शासन के अंतिम दावेदार के बाद बना था ये। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी है बाबर, सी है बहलोल खान लोदी और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर दीजिए। आपने भी एसएसटी पढ़ी होगी यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो 5 सेकंड आपको मिलते हैं और 5 सेकंड में फिर मेरा स्टूडेंट है जो मेरे पास बैठा है बिल्कुल वो आंसर देगा इसका। तो मैं ऑप्शन मतलब 5 सेकंड आपको देता हूँ। 1 2 3 4 5। आपने चूज कर लिया होगा आंसर। अब ये आंसर देगा आपका। सर मेरे अकॉर्डिंग क्या सी है डी होगा। चलो मैं डी पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है इसने डी को क्लिक किया बट ए इसका राइट आंसर आएगा महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुरान में ये उपाधि नैतिक वचन और धार्मिक अधिकार रखती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला गजनी का शासक महमूद गजनवी था, जिसने कहाँ तक रूल मतलब शासन किया? 1998 से 1030 तक उसने शासन किया, CE तक। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 है हमारा, चंगेज खान ने निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? मंगोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, लोधी राजवंश, मोहुल साम्राज्य। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो ऑप्शन में मतलब 5 सेकंड में आप काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। अब मेरा जो स्टूडेंट है वो आंसर देगा। सर मेरे अकॉर्डिंग ए या डी होगा। तो मैं इन दोनों किसी एक को क्लिक कर लीजिए। अब इसने एक को क्लिक किया बट राइट आंसर रहा मंगोल। नीचे पढ़ लेते हैं। मंगोल साम्राज्य चंगेज खान के नेतृत्व में ऐतिहासिक मंगोलियों के मंगोल और तुर्की जनजातियों के एकीकरण से उभरा चंगेज खान को 1206 में सभी मंगोलों का शासक घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 है, किसी लोकप्रिय नेताजी के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी को ही पता होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी मैं ऑप्शन आपको 5 सेकंड देता हूँ। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है MK गांधी, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है सुभाष चंद्र बोस। मुझे लगता है ऑल स्टूडेंट को इसका पता है कि लोकप्रिय नेताजी हमारे कौन है इंडिया के। ये सभी बच्चों के चाहता लोकप्रिय नेता किसको नाम से जाना जाता है सभी को पता है। फिर भी 5 सेकंड में आपको देता हूँ। 1 2 3 4 5। तो आप आंसर आपने दे दिया होगा। अब मेरा स्टूडेंट आपको आंसर देगा। इसके अनुसार क्या है आंसर? सर मेरे अकॉर्डिंग डी है। तो डी आंसर, इसने डी आंसर दिया, बिल्कुल राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी के रूप में बुलाया जाता था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी जब भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई हो रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ये प्रमुख नेताओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 जो हमारा क्वेश्चन है कि अकबर किस आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था? मुगल सिंहासन पर यानी ए ऑप्शन है 9, बी है 13, सी है 17 एंड डी है 19। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपको पता है तो आप 5 सेकंड में आपको देता हूँ। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त होता है बच्चों। अब मेरा जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर देगा। सर इसका आंसर तो मुझे शायद नहीं पता। चलो मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। आपने बी क्लिक किया तो बी इसका नहीं मतलब ए क्लिक कर दिया, ए गलत है इसका। बी है 13 बट ये भी 13 भी गलत है। जब वो अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा जब वो राजा बना था तो उसकी एज 16 ईयर थी यानी 16 साल थी। तो 13 भी गलत है, 16 साल उसकी एज थी। तो अकबर इसमें लिखा है कि अकबर 13 साल का था जब दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठा यानी 1556 में बैठा था। तो हम काउंट कर लेते हैं यानी 1542 में उसका बर्थडे था मतलब जन्म हुआ था। तो 1542 से लेकर 1556 तक काउंट करना कितने बनेंगे? 43 से 56 तक 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 यानी 13 ही बने। ठीक है, 13 ही साल में वो राइट आंसर इसका 13 ही है।
तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर 50 पर चलते हैं बच्चों। 50 है, टीपू सुल्तान को निम्न में से किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को ऑप्शन ए है बंगाल का शेर, बी है हैदराबाद का शेर, मैसूर का शेर एंड डी है बिहार का शेर। आपके अनुसार क्या 5 सेकंड आपको मिलती है? 1 2 3 4 5। तो आपने आंसर दे दिया होगा, आपका समय समाप्त हुआ। अब मेरा स्टूडेंट है वो इसका आंसर देगा। इसने सी दिया है, तो इसका राइट आंसर, हाँ इसने बिल्कुल राइट आंसर दिया। नीचे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और उसे बहुत से मान्य ऐसा खिताब दिए गए थे। उसे साहब सुल्तान फतेह अली खान नाम दिया गया था, टीपू साहब दिया गया था, बहादुर खान टीपू सुल्तान या फतेह अली खान टीपू सुल्तान बहादुर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, यानी 11 पर। 11 है, भारतीय संसद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी है एच ए कानिया, सी है सुकुमार सेन, आर डी कटारिया। तो आपके अनुसार इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? अब मैं मतलब इसको आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। अब मेरा स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। इसने आंसर किया सी, पर इसका आंसर है ए जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय संसद के पहले वक्ता थे। उन्हें एक वक्ता के रूप में 1952 से 1956 तक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 52 पर, यानी 12 पे। पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन को क्या कोड नाम दिया गया? क्या उस कोड को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन बचाव, ऑपरेशन मेघदूत। तो आप ऑप्शन देना इसका। ऑप्शन ए आपको, जो आपको 5 सेकंड देता हूं मैं। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। मेरा स्टूडेंट देगा। इसने ए मतलब सी ऑप्शन बताया, पर इसमें ए ऑप्शन क्लिक का मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर है। 1961 में क्या हुआ? इंडियन प्रीमियम जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाने के लिए सैन्य अभियान को आदेश दिया था और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 यानी 13 क्वेश्चन पर, भारत में दूरदर्शन कब शुरू किया गया था? 1965 में, 1976 में, 1972 में, 1959 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? आप आंसर दीजिएगा। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। अब मेरा स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। आपके अनुसार बताओ कौन सा आंसर होएगा? इसने बी को क्लिक किया, पर बी राइट आंसर नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसका आंसर डी था। ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर। तो दूरदर्शन है वो सितंबर 1959 में एक प्रोग्राम प्रयोगात्मक सेवा के रूप में भारत में शुरू किया था। नियमित सेवा दिल्ली में 1965 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, यानी 14 पे। 14 किस विपक्षी नेता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से की थी? तो ए है जयप्रकाश नारायण, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है मोरारजी देसाई, डी है चरण सिंह। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आप ऑप्शन को 5 सेकंड मिलते हैं आपको। नहीं, 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। मेरे स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। सर इसका आंसर शायद मेरे अकॉर्डिंग ए होगा। तो इसने ए आंसर किया, पर ए गलत है। बी आंसर आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उसकी तुलना देवी दुर्गा से की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए नंदिनी सतपथी, बी सुचेता कृपलानी एंड डी शशिकला काकोडकर, डी है इंदिरा गांधी। आपके आंसर क्या हो सकता है? आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ। मेरे स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। बेटा आपके आंसर क्या है? आंसर सर मेरे अकॉर्डिंग बी है। इसने बी को क्लिक किया, तो राइट आंसर रहा इसका। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला थी। वो कब बनी थी? 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी वो। क्वेश्चन नंबर 56 आ चुका है। 56 हमें क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शेरशाह सूरी और डी है औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपको बताइए। 5 सेकेंड आपको मिलती है। 1 2 3 4 5। तो आपने आंसर दे दिया होगा। अब मेरा स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। आपके आंसर बताओ बेटा क्या आंसर है? मेरे अकॉर्डिंग ए या बी होगा। चलो मैं सर एक पर क्लिक करता हूँ। इसने ए को क्लिक किया, इसका राइट आंसर है। बाबर है जो मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट था। बाबर जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में अंदीजान में 1483 में पैदा हुआ था। एक अत्यधिक सफल सैन्य साहसी था। उसने 1504 के बाद से काबुल में एक दुर्जय शक्ति का आधार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली सैन्य जीत कौन सी थी? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहली जीत कहाँ हासिल की थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई में, 1857 विद्रोह में, झांसी के युद्ध में, प्लासी की लड़ाई में। तो इसका राइट आंसर कुछ भी हो सकता है। आप बताइए आपको क्या मिलते हैं? 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 5। तो अपने आंसर क्लिक कर लिया, मेरे स्टूडेंट बताएगा। सर
डी। इसने डी किया, प्लासी की लड़ाई, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। उन्होंने कोलकाता की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, और वहां से उनका शासन है उत्तरी और पूर्वी भारत में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंच गए हैं। 1852 के विद्रोह के दौरान झांसी राज्य की रानी कौन थी? तो ये तो सबको ही पता होगा। ए ऑप्शन है नूरजहां, बी है रजिया सुल्तान, सी है मुमताज महल, डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो आपके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन आपको मतलब 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 5। तो अब मेरे स्टूडेंट आंसर देगा। इसने डी ऑप्शन दिया, रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल ठीक है। 1835 में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई 1858 में ग्वालियर और अंग्रेजों से लड़ने में मारी गई थी, और 1857 के विद्रोह में झांसी राज्य की रानी थी वो। क्वेश्चन नंबर 59 पे है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की सफलतापूर्वक स्थापना के बाद महात्मा गांधी भारत कब लौट कर आए थे? तो भारत कब लौट कर आए थे महात्मा गांधी? 1918 में आए थे, या 1915 में आए थे, 1911 में आए थे, 1916 में आए थे? तो आप आंसर दीजिए, 5 सेकंड आपको मिलती है। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हुआ, अब ये आंसर करेगा। इसने बी ए क्लिक किया, बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 हथियार थे। यानी गांधी अहिंसा विश्वास करते थे, और अहिंसा और सत्याग्रह अंग्रेजों से लड़ने के 2 हथियार थे। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो मतलब हम पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग है नरसंहार, यानी अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? वो आपको भी सभी पता, मैं जिस दिन विसाखी मनाते हैं उस दिन होता है। तो आपको शायद क्या पता भी चल गया हो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1922, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1924, 20 अप्रैल 1916। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 5। आपने आंसर दे दिया, अब मेरे स्टूडेंट आंसर करेगा। इसने सी ऑप्शन को क्लिक किया, बिल्कुल राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।